मेरा एक व्यक्ति विशेष से विरोध था और मुझे साबित करना था कि एक युवा जब मेहनत करता है, आप उसकी मेहनत को आप दमन करते हैं, तो वो शायद 3 दिन के अंदर किसी का भी खेल बदल सकता है। सिद्धार्थ अवस्थी कोई काम बाराबंकी में करते हैं तो बखेड़ा क्यों शुरू हो जाता है? फिर आपके एक कार्य से यहाँ बखेड़ा शुरू हुआ। इस चुनाव के विगत जो पूर्व चुनाव हुआ था, जनमानस जानती है, उनका परिवार जानता है। क्या मेरे परिवार ने या मैंने उनके चुनाव में अपना परिश्रम नहीं दिया था? विधानसभा चुनाव हुए ज्यादा समय नहीं बीता है, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के आप अखिलेश यादव की गोद में खेलने चले गए थे। फिर कुछ समय बाद अखिलेश यादव का भी साथ आप छोड़ दिए। क्या भाजपा से भी पटरी नहीं खा रही, सपा से भी पटरी नहीं खा रही, तो क्या सिद्धार्थ अवस्थी राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं? आलोक तिवारी जी को पिछले बार ही चुनाव में आदरणीय दीक्षित जी ने स्वयं कहा था कि इस बार मैं नहीं, इस बार तुम लड़ोगे। कहीं ऐसा नहीं लगता सिद्धार्थ कि अगर आपने उस समय पंडित सुंदरलाल दीक्षित को सपोर्ट किया होता, उनके परिवार को सपोर्ट किया होता, तो एक उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलती? जब ये टिप्पणी होती है कि मैं चुनाव में ही तो निकलता हूं, ऐसा क्या है कि जिस चुनाव में निकलता हूं निर्णय मेरे पक्ष में आता है? एक वरिष्ठ नेता का आज आपने यहाँ पर सम्मान किया है अपने विद्यालय प्रांगण में। भाजपा के कितने नेता आपके इस कार्यक्रम में शामिल होने आए? यूपी के बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की मूर्ति स्थापना को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है और ये बखेड़ा खड़ा हुआ है बाराबंकी की हैदरगढ़ विधानसभा में। मामला विधानसभा का है, नगरपालिका का है। आखिर क्यों ये बखेड़ा तैयार हुआ, क्यों ये मूर्ति ग्रामांचल विद्यालय में स्थापित की गई है, ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे सिद्धार्थ अवस्थी का। बतौर नेता अपने आप को ये प्रस्तुत कर चुके हैं और बाराबंकी की राजनीति की बड़ी विरासत को सहेजने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी पहुंचे कि आज जो यहाँ पर मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम हुआ है सुंदरलाल दीक्षित जी का, क्या इसके पीछे का उद्देश्य रहा? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाल कर हैदरगढ़ आने का कष्ट किया। आज का दिन कोई आम दिन नहीं है, हमारे लिए खास दिन है। हमारे इस संस्था में एक परंपरागत तरीके से हमारे स्वर्गीय पिताजी पंडित श्रीनाथ अवस्थी जी द्वारा एक स्मृति उपवन का यहाँ पर कल परिकल्पना उन्होंने करी थी, जिसमें जितने भी यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी स्मृति में, उनकी स्मृति शेष, उनके परिश्रम को सहारते हुए उनके लिए मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की जाती है। पहले भी हुई है, कोई नई चीज़ नहीं थी। और आदरणीय दीक्षित जी ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, हम सभी के लिए प्रिय थे, यहाँ के जनमानस के लिए प्रिय थे। तो हमारे परिवार द्वारा एक मूर्ति लगाकर उनको श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया गया, जैसे बाकी विधायकों के साथ भी किया गया है। सिद्धार्थ अवस्थी कोई काम बाराबंकी में करते हैं तो बखेड़ा क्यों शुरू हो जाता है? फिर आपके एक कार्य से यहाँ बखेड़ा शुरू हुआ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं शायद दूसरी तरीके की राजनीति करता हूँ। लोग आजकल राजनीति में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, मैं सेवा नीति में भरोसा रखता हूँ। मैं दलगत राजनीति में नहीं भरोसा रखता, मैं दिल वाली राजनीति में भरोसा रखता हूँ। इस दलदल से मैं बाहर आ चुका हूँ। मैं व्यक्तिगत रिश्तों में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ और व्यक्तिगत रिश्ते किसी भी दल से बहुत बड़े हैं और रिश्ते निभाना मैं जानता हूँ, जैसे मेरे स्वर्गीय पिताजी जानते थे। मैं उसी कार्य को, उसी परंपरा को उनकी गति से तो नहीं, परंतु अपनी गति से, मध्यम गति से बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई इससे, पता नहीं किसी को अगर इससे समस्या होती है तो शायद उनकी सोच है। एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पंडित सुंदरलाल दीक्षित जी के परिवार ने शिकायत की है जिला अधिकारी से कि आप उनकी मर्जी के बिना राजनीतिक लाभ के लिए उनकी मूर्ति को स्थापित कराना चाह रहे हैं। अगर ऐसा है क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में निकाय चुनाव संपन्न हुए, तो उसमें आप जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके थे आलोक तिवारी, उनका आपने समर्थन किया। तो कहीं ऐसा नहीं लगता सिद्धार्थ कि अगर आपने उस समय पंडित सुंदरलाल दीक्षित को सपोर्ट किया होता, उनके परिवार को सपोर्ट किया होता, तो एक उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलती? इस चुनाव के विगत जो पूर्व चुनाव हुआ था, जनमानस जानती है, उनका परिवार जानता है। क्या मेरे परिवार ने या मैंने उनके चुनाव में अपना परिश्रम नहीं दिया था? अगर जीत हुई थी तो शायद उसमें मेरा भी पसीना बहा था। बात रही
आज के वर्तमान चेयरमैन की। आलोक तिवारी जी को पिछले बार ही चुनाव में आदरणीय दीक्षित जी ने स्वयं कहा था कि इस बार मैं नहीं, इस बार तुम लड़ोगे। एक वादा जो हुआ था उसमें उसके चश्मदीद अकेला मैं ही नहीं था, उसका चश्मदीद पूरा हैदरगढ़ था, क्योंकि मंच पे आदरणीय दीक्षित जी के सामने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की बैठक थी और आलोक तिवारी को मंच पे लेके जाने वाला मैं था। वो टिकट मांग रहा था, परंतु उसे टिकट नहीं मिला। उसको यही आश्वासन दिया गया कि ठीक है, इस बार नहीं, अगली बार। तो मैं अपने वादे पे ही तो पूरा काम कर रहा था। मैंने आलोक को मैंने जबान दी थी, मैं अपनी जबान से पीछे हट नहीं सकता था। अगर स्वर्गीय दीक्षित जी होते तो शायद इस बात की वो पुष्टि भी करते, परंतु आज पता नहीं किस बात की राजनीतिक ऊहापोह में ऐसा दोषारोपण हो रहा है। आखिर हमारा पाप क्या है? मेरा पाप केवल इतना है, जिस व्यक्ति ने अपना अश्रु, श्वेत, रक्त बहाकर इस हैदरगढ़ को पूरा रोपा, सींचा, ऐसे जो पूर्व विधायक रहे, केवल उनकी मूर्तियां यहाँ पे स्थापित हो रही हैं। अगर स्वतंत्रता सेनानियों की भी हमारे यहाँ मूर्तियां स्थापित हैं, पूर्व विधायकों की भी है। अगर हैदरगढ़ आज हैदरगढ़ बना, केवल एक किसी विधायक की वजह से नहीं बना है। जितने में पूर्व में विधायक हुए हैं 1947 से देख लीजिए, हर एक व्यक्ति को याद करना चाहिए। बेगम हामिदा जी को याद करना चाहिए, श्यामलाल वाजपेयी जी को याद करना चाहिए, राम सेवक यादव जी को याद करना चाहिए। वो दल से बड़ा दिल होता है। यही कार्य मैं पूरा करना चाह रहा हूँ। अच्छा, दल और दिल की बात आई है तो अभी विधानसभा चुनाव हुए ज़्यादा समय नहीं बीता है। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के आप अखिलेश यादव की गोद में खेलने चले गए थे, फिर कुछ समय बाद अखिलेश यादव का भी साथ आप छोड़ दिए। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने दिनेश शर्मा जी के ऊपर एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसका आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाब दिया था। क्या भाजपा से भी पटरी नहीं खा रही, सपा से भी पटरी नहीं खा रही, तो क्या सिद्धार्थ अवस्थी राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं? मैं राहुल गांधी जी को भी सम्मान करता हूँ, मोदी जी का भी सम्मान करता हूँ, अखिलेश जी का भी सम्मान करता हूँ, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का सबसे ज्यादा सम्मान करता हूँ। रही दल की बात, मैं उनके हाथों में कबड्डी खेलने नहीं गया था। मेरा एक व्यक्ति विशेष से विरोध था और मुझे साबित करना था कि एक युवा जब मेहनत करता है, आप उसकी मेहनत को आप दमन करते हैं, तो वो शायद 3 दिन के अंदर किसी का भी खेल बदल सकता है। कभी कभी इतिहास में भी लिखा है कि बहरों को सुनाने के लिए एक धमाका होना चाहिए। मैंने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया। अखिलेश यादव जी मेरे सीनियर हैं, दिनेश शर्मा जी उनके भी सीनियर हैं, वो मेरे बड़े हैं और बड़ों का आदर करना मेरे संस्कार में। मैं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या किसी भी राजनीतिक दल की किसी मर्यादा में बंधा हुआ नहीं। जहां समाजवादी की बात आती है, वो 3 दिन का खेल था, मैं खुला बोलता हूँ। क्योंकि आजकल तो ऐसे लोग नेता हैं जो कि खुद कहते हैं कि ठीक है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दल बदलते हैं। मैंने इसमें अपना कौन सा स्वार्थ हल कर लिया? क्या मैं विधायक बन गया या फिर मैं फरीद जी के साथ में उनका कार्यभार देख रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं। रामनगर से एक गलत व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व ना जाए, इसके लिए मैंने अपना प्रयास किया और प्रयास कितना सफल हुआ नहीं हुआ ये ईश्वर जानेगा और जनता जानेगी। परंतु मैंने कभी भी मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं किया। लगातार किसी युवा के सपनों को आप बार बार तोड़ो, उसको मरोड़ो। क्या उसके लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं होती? दल तो सबसे बड़ा अभिभावक होता है। हर एक युवा कार्यकर्ता का अभिभावक दल है। तो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का आज आपने यहाँ पर सम्मान किया अपने विद्यालय प्रांगण में। भाजपा के कितने नेता आपके इस कार्यक्रम में शामिल होने आए? मैंने यहाँ पे भाजपा के विधायक का सम्मान नहीं किया है। मैंने आदरणीय दीक्षित जी, वो आपकी बात सही है, लेकिन दीक्षित जी की जो पृष्ठभूमि है वो एक कट्टर भाजपाई, वरिष्ठतम भाजपाई के रूप में है। तो क्या लगता नहीं कि इसमें भाजपा के नेताओं को सम्मिलित होना था? क्यों नहीं आया, क्या कारण है? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मेरा काम है, मैंने उनको निमंत्रण भेजा गया था। मेरी माता जी स्वयं अध्यक्षा है इस समिति की। उन्होंने जिला अध्यक्ष से भी वार्ता की थी, सांसद से भी वार्ता हुई थी, लेकिन सांसद का सत्र चल रहा है, इस कारण से उन्होंने आने में अपनी सक्षम नहीं थे वो। बाकी कोई क्यों नहीं आया वो जाने। मैं तो अपने कर्म को जानता हूँ। हमारा कर्म था, हमने बाकायदा उनको न्योता भेजा था।
अगर वो नहीं आए हैं तो ये एक प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब है समाज को जो दिख रहा है, एक आईना है। आज अगर वो अपने नेता को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते तो वो उनकी गलती, आप उनसे पूछें। मैंने अपने नेता को ही नहीं, एक हैदरगढ़ के जन नेता को सम्मान दिया है और हमारी समिति ने सम्मान दिया है, और उसके लिए मैं अपनी आदरणीय माता जी जो यहाँ की अध्यक्षा है, मैं उनको कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ कि एक ऐसी परंपरा उन्होंने और मेरे पिताजी ने चलाई है। अगर हम युवा इसको आगे तक जारी रखें तो शायद, जैसे नेता के नाम से लोगों को घृणा होने लगती है कि नेता हैं, कुछ ना कुछ गलत होंगे, या तो दबंग होंगे या गैंगस्टर होंगे। आज नेताओं की अच्छे जो परिश्रम है, जो सार्थक उन्होंने कार्य किए हैं, लोग उनको भी तो याद करें। वरना विधायक कितनी बार बनते हैं, 5 साल के लिए एक विधायक बनता है, उसके बाद उसका निधन हो जाए, उसका 5 साल का परिश्रम कोई याद नहीं रखता। ये स्मृति शेष है, ये उनकी स्मृति नहीं है, उनके परिश्रम की स्मृति है, जो कि उनके ही चेहरे के रूप में आकार देते हुए एक मूर्ति की यहाँ पे स्थापना हुई। अच्छा सिद्धार्थ, अगर देखें तो 2024 का चुनाव ठीक सामने है, ऐसे में क्या सिद्धार्थ अवस्थी फिर से 3 दिन का खेल खेलेंगे? खेल नहीं खेलेंगे, हाँ, परंतु इतना है, वनवास अब नहीं रहेंगे। पहले बहुत चल लिए सबके पीछे, अब हाँ, बाराबंकी का नौजवान अब एक साथ चलेगा, एक साथ दौड़ेगा और एक साथ निर्णय लेगा। जो नौजवानों को साथ लेकर चल सकता है वही 2024 में बाराबंकी पर अपना सांसद स्थापित कर पाएगा। हम एक वैसी कौम है नौजवान, ना हम दलित हैं, ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, हमारी कौम ही है युवा, और हम सबसे बड़े वोटर हैं। हम नया भविष्य हैं भारत का। आप हमारी मेहनत को तोड़ और मरोड़ नहीं सकते। अब हम किसी के सानिध्य में नहीं जाना चाहते। हाँ, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, परंतु कभी आप हमारी मेहनत को प्रणाम नहीं, आशीर्वाद तो दो। आप हमारी मेहनत को आशीर्वाद नहीं दे रहे हो और आपसे हम आशीर्वाद मांगने जाएंगे भी नहीं। तो युवाओं की बात आई है तो चलिए कुछ सोशल मीडिया पर युवाओं के ही कुछ कमेंट्स, उनके बयान ले लेते हैं। तमाम आरोप आते हैं और हर नेता पर लगभग आरोप आते जाते रहते हैं, सवाल जवाब चलते रहते हैं। आपके ऊपर भी एक आरोप ये आता है कि चुनाव के समय आप कहीं ना कहीं सक्रिय दिखते हैं, बाकी समय में आप गायब हो जाते हैं, ऐसा आरोप आता है। इसके साथ एक बात और भी कही जाती है कि आपके पिता की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी ये काफ़ी वृहद थी, न सिर्फ बाराबंकी में बल्कि यूपी में, और खासकर अगर बात करें तो बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा से सटी जो भी विधानसभा और संसदीय क्षेत्र हैं उसमें उनका बोलबाला था। लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं आप वो सहेजने में फेल दिखे हैं। क्या लगता है आपको अपने स्तर से, आप कितना संतुष्ट हैं अपने राजनीतिक कैरियर से? मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, और जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं कि मैं पिताजी के वृहद राजनीतिक क्षेत्र को सहेज नहीं पा रहा। उनका कद ही इतना वृहद है, उनका कद इतना विराट है, मैं तो उनकी नाखून बराबर नहीं हूँ। और मैं चाह कर 2 जन्म नहीं 3 जन्म ले लूँ, मैं तब भी वो नहीं हो पाऊंगा। परंतु जब ये टिप्पणी होती है कि मैं चुनाव में ही तो निकलता हूँ, ऐसा क्या है कि जिस चुनाव में निकलता हूँ निर्णय मेरे पक्ष में आता है? जादूगर नहीं हूँ मैं, मेहनत दिखा कर नहीं करता, बता कर नहीं करता। जब काम करता हूँ दायां हाथ काम करता है। एक युवा नेता का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे साथ के जो मेरे भाई हैं ना उनका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मेरी ताकत जो है मेरे भाइयों में है, जो कि छोटे छोटे स्लीपर सेल की तरह गांव-गांव में बैठे हैं, गांव-गांव में बैठे हैं। वो मेरे लिए कार्य नहीं करते, वो अपने लिए कार्य करते हैं। उनको मालूम है ये मेरा भैया है, मेरा नेता नहीं है, ये मेरा भैया है, वो मुझसे हक से बात कर सकते हैं। तो मेरी चमचागिरी उनको करने का शौक नहीं है। नेताओं को चमचागिरी का शौक होगा, सिद्धार्थ को भाईचारे का शौक है। मैं भाई बनाता हूँ। मेरे भाई मुझ में ही नहीं, अपने आप में भी ओवर कॉन्फिडेंट हैं, और उनके ओवर कॉन्फिडेंस से अगर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए तो शायद इसमें कोई गलती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। आप सिद्धार्थ अवस्थी हैं, युवा नेता के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं और लगातार समाज में क्रियाशील रह रहे हैं। तमाम लगाए गए आरोपों का उन्होंने खुलकर जवाब दिया।
बाराबंकी की हैदरगढ़ विधानसभा में यहाँ पर वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता पंडित सुंदरलाल दीक्षित की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को लेकर जो विवाद उत्पन्न था उस पर भी इन्होंने साफ तौर पर तमाम जवाब दिए। देखने वाली बात ये होगी कि सिद्धार्थ के इस प्रकार के बयान से हैदरगढ़ की जनता, जिस परिवार से पंडित सुंदरलाल दीक्षित आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार हो या उनका व्यक्तिगत जो पारिवारिक रिश्ता जो यहाँ से पत्र जारी किए गए हैं, सिद्धार्थ अवस्थी के बयान से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये लड़ाई आगे कितनी चलती है, सिद्धार्थ अवस्थी की सक्रियता किन राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाती है, फायदा पहुंचाती है, ये देखने वाली बात होगी। नितेश मिश्रा, द कैमरा 1999, बाराबंकी।